मैं बोल रहा हूँ कि तेजस्वी जी बाह फैलाएं, हाँ। बोले कि मनीष आपके साथ जो हुआ सो भूल जाइए और बिहार के विकास के साथ आइए दोनों भाई मिलकर करते हैं। हाँ। ये काम पहले वो करे। देखिए मैं किसी का दलाल नहीं हूं, या कोई भी बिहारी जो है किसी का दलाल नहीं होता है, कोई भी बिहारी दलाल नहीं होता है। ये जो दीमक की तरह जो दलाली कर रहे हैं ना ब्लॉक व्लॉक में, ये बिहारी हो ही नहीं सकते हैं। मैं जहां हूं वहां ठीक हूं और मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। और मेरा लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, मेरा लड़ाई किसी नेता से नहीं है, मेरा लड़ाई बिहार के विकास के लिए है कि हम सभी मिलकर लड़ेंगे। इस बार बिहार के लिए लड़ेंगे, बिहार के विकास के लिए लड़ेंगे। लोकसभा कौन सा होगा? चंपारण से मैं चुनाव लड़ूंगा। सबसे पहले हम लोगों को दलालों से लड़ना है। हाँ। ये जो दलाल है ना, ये बिहार को बर्बाद कर रहे हैं और दीमक की तरह जो है हर एक, जैसे घर में चौकट किवाड़ी जंगला होता है ना, पलंग वलंग सब कुछ होता है ना, तो हर एक जगह लग चुके हैं ये दीमक। जनता के साथ थे, जनता के साथ है, जनता के साथ रहेंगे। हम मजदूरों के साथ थे, मजदूरों के साथ है, मजदूरों के साथ रहेंगे। हम पलायन के खिलाफ थे, पलायन के खिलाफ हैं और पलायन के खिलाफ रहेंगे। क्या है, मनीषवा तो अपने क्षेत्र में काम किया, आप काहे नहीं किए? वो तो काम गिना रहा है, आप काहे नहीं गिना रहे? तो मजबूरी में सब जो पैसा 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 सिर्फ अपना पेट करने वाले नेता है ना, उन लोगों को काम करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव को लेके चर्चा तेज है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में सभी की टकटकी पे एक नाम लगा हुआ है कि क्या इस बार सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को लोकसभा चुनाव में टिकट मिलेगा, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है। बिहार वालों के मन में एक सवाल है कि क्या आप इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी से? चुनाव तो मैं लड़ूंगा एकदम। कोई तो ऐसा होगा जो मजदूरों की बात जाके सदन में करेगा, कोई तो ऐसा होगा जो डूबता हुआ बिहार की बात जो है जाके सदन में करेगा, कोई तो ऐसा होगा जो फर्जी मुकदमा के खिलाफ जो है बिहार के सदन में आवाज उठाएगा, कोई तो ऐसा होगा जो बिहार के ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके खिलाफ जो है जाके सदन में जो है दिल्ली में आवाज उठाएगा। एक बार आपने आवाज उठाई थी मजदूरों की, लेकिन आपको जेल जाना पड़ गया। एक बार आवाज नहीं उठाया हूँ, मेरा जीवन जो है इसी में है। मैं लगातार आवाज उठाया हूँ और एक बार जेल नहीं गया हूँ, अनेकों बार जेल गया हूँ। मुझे इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता है कि नेता मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, ब्रेकर बनेंगे, मेरे राह में रोड़ा बनेंगे, कांटा बिछाएंगे, फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अब बिहार का भविष्य देखना है और सिर्फ मुझे ही क्यों, 13 करोड़ 80 लाख बिहारी हैं, 13 करोड़ 80 लाख बिहारी है और उन सबका कर्तव्य बनता है कि बिहार के भविष्य के लिए वो सभी काम करें। सबके सामने बिहार का वर्तमान है। अगर नेता अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उन नेताओं को चुनें, वोट दें। अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो हम जैसे युवाओं को एक बार मौका दें ताकि जो है हम लोग बिहार के लिए कुछ कर पाए। तो मनीष कश्यप इस बार कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी? हम जनता के साथ थे, जनता के साथ है, जनता के साथ रहेंगे। हम मजदूरों के साथ थे, मजदूरों के साथ है, मजदूरों के साथ रहेंगे। हम पलायन के खिलाफ थे, पलायन के खिलाफ हैं और पलायन के खिलाफ रहेंगे। हम बिहार के विकास के साथ थे, बिहार के विकास के साथ हैं और बिहार के विकास के साथ रहेंगे। और यही मेरा सबसे ज्यादा बड़ा ताकत है और यही लोग मेरा पार्टी है। तो अगर टिकट नहीं मिलता यानी फिर अब निर्दलीय भी लड़िए? मैं जनता से टिकट लूंगा। हाँ। और जनता से टिकट लेने वाले लोगों को जो है कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं जहां हूं वहां ठीक हूं और मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। और मेरा लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, मेरा लड़ाई किसी नेता से नहीं है, मेरा लड़ाई बिहार के विकास के लिए है। और वो जो है लड़ाई जो है बिहार के लोगों के साथ है कि हम सभी मिलकर लड़ेंगे। इस बार बिहार के लिए लड़ेंगे, बिहार के विकास के लिए लड़ेंगे। लोकसभा कौन सा होगा? चंपारण से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये फिक्स हो गया है कि चंपारण क्षेत्र की किसी सीट से? एकदम फिक्स है कि मैं चंपारण से चुनाव लड़ूंगा। मतलब चंपारण के लोग तैयारियां कर लें? पूरे बिहार के लोग तैयारी करें। जो ईमानदार प्रत्याशी हो उसको चुने। आप जो है पार्टी ना देखे, आप जो है जाति ना देखे, आप जो है कैंडिडेट देखे। और आपके क्षेत्र में जो कैंडिडेट जो है सबसे कम पैसा खर्चा करे, सबसे कम पैसा खर्चा जो भी कैंडिडेट करे और उसके अंदर काबिलियत है उसको चुन दे। कहने का मतलब इशारों में है कि जो 500 रुपए के नोट बटते हैं वो ज्यादा पैसा खर्चा करने वाला आपके क्षेत्र में जब ज्यादा पैसा खर्चा करेगा तो विकास नहीं करेगा। आज दलितों के उत्थान की बात होती है, आज पिछड़ों के उत्थान की बात होती है, आज स्वर्ण लोग भी जो है आवाज उठाते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। भाई क्यों आवाज उठाना पड़ता है? क्यों दलित बोल रहे हैं कि आजादी के 75 साल हो गए फिर भी जो है हमें हमारा हक नहीं मिला, हमें रोजगार नहीं मिला, हमारा विकास नहीं हुआ? पिछड़े क्यों और पिछड़े होते जा रहे हैं? स्वर्ण जो पहले अमीर हुआ करते थे आज जो है गरीब और भीख मांगने पे भी बहुत सारे स्वर्णों के घर में लोग जो है भीख मांग रहे हैं। बहुत सारे स्वर्ण के घर में नौकरी नहीं मिल रहा, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहे हैं स्वर्ण के घर में।
तो स्थिति सबकी खराब बिहार में क्यों होते जा रही है, ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। और जिस दिन बिहार के स्वर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सभी लोग समझ जाएंगे और सब लोग एक बिहारी हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का किस्मत उस दिन बदल जाएगा। चंपारण के किसी भी सीट से आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अगर जिस सीट से आप चुनाव लड़ते हैं, अगर जनता आपको सांसद मानती है, सांसद के रूप में एक्सेप्ट करती है, आप उस क्षेत्र का क्या क्या विकास करवाइएगा? 5। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को दलालों से लड़ना है। ये जो दलाल है ना, ये बिहार को बर्बाद कर रहे हैं और दीमक की तरह जो है, हर एक, जैसे घर में चौखट, किवाड़ी, जंगला होता है ना, पलंग वलंग सब कुछ होता है ना, तो हर एक जगह लग चुके हैं ये दीमक की तरह। एक ही क्षेत्र के लिए लड़ सकते हैं ना। देखिए, लेकिन उदाहरण तो सेट किया जा सकता है ना, कि यहाँ पे जब उदाहरण सेट हो जाएगा तो मजबूरी में हर लोगों को काम करना पड़ेगा। हमने YouTube चालू किया, एक उदाहरण सेट किया, अनेकों लोग जो है YouTube चैनल चालू किए हैं और आज जो है सभी लोग माइक उठा के जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक उदाहरण एक ही जगह सेट हो सकता है। सत्याग्रह जो है वो चंपारण में ही हुआ था और चंपारण सत्याग्रह की वजह से पूरा देश आजाद हुआ था। तो एक जगह हम उदाहरण तो सेट कर सकते हैं ना अपने दम पे, और जब उदाहरण सेट कर देंगे तो पूरा बिहार जो है बोलेगा क्या है, मनीषवा तो अपने क्षेत्र में काम किया, आप काहे नहीं किए हैं, वो तो काम गिना रहा है, आप काहे नहीं गिना रहे। तो मजबूरी में सब जो पैसा पैसा पैसा, सिर्फ अपना पेट करने वाले नेता है ना, उन लोगों को काम करना पड़ेगा। अच्छा, चर्चा ये भी है कि अगर मनीष कश्यप को आरजेडी एक्सेप्ट करती है, आरजेडी का टिकट देती है, तो मनीष कश्यप आरजेडी से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, मैंने क्या बोला है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है कि मैं आरजेडी से चुनाव लड़ने। चर्चा ये है। देखिए, चीजों को समझने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं कि तेजस्वी जी बाह फैलाए, बोले कि मनीष आपके साथ जो हुआ सो भूल जाइए और बिहार के विकास के साथ आइए, दोनों भाई मिलके करते हैं। ये काम पहले वो करे। पहले, चूंकि मैं जेल जा चुका हूं, 9 महीना मैं सजा काट चुका हूं, मुझे जो कष्ट झेलना था मैंने झेल लिया। अब दिल बड़ा करने की बारी उनकी है। करे दिल बड़ा और कहें कि बिहार के विकास के लिए चलो दोनों भाई जो है कमर कसते हैं। लेकिन ये काम वो नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो लालू जी के लाल है। झुकना उन्होंने सीखा ही नहीं बिहार के लिए। लालू जी के लाल थोड़ा अपना दिल बड़ा कर ले। देखिए, बड़ा कर ले तो ठीक है, अच्छा है, नहीं बड़ा करेंगे मुझे पता है। लेकिन जो आपको बीजेपी का दलाल कहते हैं, फिर उनका क्या होगा? देखिए, मैं किसी का दलाल नहीं हूं, या कोई भी बिहारी जो है किसी का दलाल नहीं होता है। कोई भी बिहारी दलाल नहीं होता है। ये जो दीमक की तरह जो दलाली कर रहे हैं ना ब्लॉक में, ये सब, ये बिहारी हो ही नहीं सकते हैं। हो ही नहीं सकते ये बिहारी। ठीक है, जो बिहारी है उसका डीएनए जो है शेर वाला होता है। तो हम लोग शेर वाला काम करते हैं, डंके की चोट पे काम करते हैं। हम लोगों का जंगल अपना होता है, अपना, और अपने दम पे हम लोग राजा बनते हैं। ये चीज है। तो जिनका काम है कहना, कहने दीजिए और उनका प्रोफाइल जाके चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो लोग क्या करते हैं। तो हम किसी बिहारी को दलाल तो कह ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई ब्लॉक में किसी भी प्रकार का दलाली कर रहा है तो मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि वो बिहारी हो ही नहीं सकता है। मतलब मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव में छलांग लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं, कमर कस चुके हैं। मैंने बहुत पहले ही कमर कस लिया था। जब मैं जेल से निकला, उसके बावजूद जो है कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए रहे। ठीक है, कुछ लोगों का आशीर्वाद रहा, कुछ लोगों ने साथ दिया। ये चीज है। मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है। अपने लिए लड़ना, जनता के लिए लड़ना, अपने लिए भी चुनाव नहीं, जनता के लिए लड़ना है। मुझे साबित करना है कि बिहार के किसी भी युवा जो बिहार के लिए काम कर रहा है, उसको पॉलिटिकल सिस्टम अगर तबाह करने का प्रयास करेगा तो वो पॉलिटिक्स में घुस जाएगा। और जब वो पॉलिटिक्स में घुस जाएगा तो तबाह करने वाले लोगों की दुनिया के साथ क्या करेगा, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा।